हरे कृष्णा। 6 नवंबर 2022 हम आज भगवत गीता 56 स्टार्ट करेंगे, जो है चैप्टर नंबर 13, टेक्स्ट नंबर 34। सो हम लोगों ने ऑलरेडी 33 तक कर लिया था चैप्टर 13। आज हम लोग चैप्टर 13 को खत्म कर लेंगे। सिर्फ 2 ही वर्स बचे हैं, सो दैट नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर 14 से स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट अस इन्वोक। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे राधा कृष्णा, thank you so much for giving us an opportunity to read Bhagavad Gita, to understand Bhagavad Gita and the soul strength necessary to implement the knowledge in our day-to-day lives. हम बहुत कृतज्ञ हैं कि हमें आप ही शक्ति देते हैं कि इस नॉलेज का हम इम्प्लीमेंटेशन अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कर सक रहे हैं। आप ही की ये कृपा है प्रभु, हम कुछ भी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, मैं सिर्फ एक चैनल हूँ जिसको आप ही ने चूज किया है। आपकी एनर्जी मुझसे फ्लो होती है तो मैं किसी काम की होती हूँ। आप जिस दिन एनर्जी बंद कर देंगे, मेरा कोई काम नहीं रहेगा। मुझ में कोई क्षमता नहीं है, मुझ में कोई पावर नहीं है। मेरा ये सौभाग्य है कि आपने मुझे चुना है कि मैं भगवत गीता सेशन बोल सकूं। वो भी आप ही मेरे मुख से बोलते हैं। मेरा इतना क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं ये बोल सकूं। सो थैंक यू सो मच प्रभु ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट नंबर 34। O son of Bharata, as the sun alone illuminates all this universe, so does the living entity. One within the body illuminates the entire body by consciousness. There are various theories regarding consciousness. Here in Bhagavad Gita, the example of the sun and the sunshine is given. As the sun is situated in one place but is illuminating the whole universe, so a small particle of spirit soul, although situated in the heart of this body, is illuminating the whole body by consciousness. मतलब हमारी जो आत्मा हमारे हार्ट में रहती है, वो एक सूरज के समान है। जैसे सूरज एक ही जगह पर रहकर पूरे ब्रह्मांड को लाइट दे रहा है, सनशाइन दे रहा है, उसी तरह हमारी आत्मा हमारे पूरे शरीर को कॉन्शियसनेस देती है, इल्यूमिनेट करती है, मतलब उजाला लाती है। Thus consciousness is the proof of the presence of the soul. यही प्रूफ है कि आत्मा हमारे अंदर है। आपने देखा है जो मृत बॉडी होती है, जो डेड बॉडी होती है, वो अनकॉन्शियस होती है। हम जब कहते हैं बेहोश, मतलब जिसका होश नहीं, वो अनकॉन्शियस, और जिसका होश है वो है कॉन्शियस। तो डेड बॉडी बेहोश क्यों रहती है? क्योंकि जो कॉन्शियसनेस देने वाली आत्मा है वही तो शरीर में नहीं है। और वो आत्मा कहाँ रहती है? हमारे हृदय में रहती है, हार्ट में। तो इसीलिए ये सन के साथ इसको कंपैरिजन करके बोला गया है कि प्रूफ, अगर आत्मा का प्रूफ चाहिए तो वो है जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, कॉन्शियसनेस नहीं रहता है शरीर में। When the soul is present in the body, there is consciousness all over the body, and as soon as the soul has passed from the body, there is no more consciousness. This can be easily understood by an intelligent man. Therefore, consciousness is not a production of the combinations of matter. ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो होश में रहते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर की वजह से नहीं है। मतलब साइंटिस्ट इसको ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे ये केमिकल्स यहाँ पे फ्लो हो रहा है, नर्व्स में ये सिग्नल जा रहा है, ब्रेन ये सिग्नल पास कर रहा है, हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, ये सब मैटर है, राइट? तो कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर के वजह से कॉन्शियसनेस नहीं है, क्योंकि जब एक इंसान मर जाता है तभी भी वो सारा मैटर उसके शरीर में होता है। फाइन। तो क्या मिसिंग होता है? आत्मा। इट इज द सिम्टम ऑफ द लिविंग एंटिटी। एक लिविंग एंटिटी जीवित है, मतलब लिविंग है एक एंटिटी, उसका सिम्टम है कि उसमें आत्मा है।
The consciousness of the living entity, although qualitatively one with the supreme consciousness, is not supreme because the consciousness of one particular body does not share that of another body. But the super soul, which is situated in all bodies as the friend of the individual soul, is conscious of all bodies. That is the difference between supreme consciousness and individual consciousness. अब हम कॉन्शियस हैं, ठीक है, हम अवेयर हैं, हम कॉन्शियस हैं, पर हम सिर्फ हमारे शरीर को लेकर अवेयर हैं। आज अगर मेरा हाथ दुख रहा है तो मैं कहूंगी मेरा हाथ दुख रहा है, मेरे पड़ोसी का हाथ दुख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं उसके बॉडी के बारे में अवेयर नहीं हूं। तो मेरी जो आत्मा है वो सुप्रीम आत्मा मतलब सुपर सोल दैट इज कृष्णा से डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है कि मैं सिर्फ अपना कॉन्शियसनेस के बारे में जागरूक हूं, मैं सिर्फ अपना कॉन्शियसनेस बॉडी का जानती हूँ, लेकिन कृष्णा है वो सब बॉडीज के कॉन्शियसनेस के रीजन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर सोल इज सिचुएटेड इन ऑल बॉडीज एज द फ्रेंड ऑफ द इंडिविजुअल सोल। परमात्मा के जैसे वो हमारे हृदय में रहते हैं, दोस्त की तरह, हमारी आत्मा के दोस्त की तरह। और वो हमारे आत्मा में रहते हुए भी बाकी हमारे बॉडी में रहते हुए भी बाकी सारे बॉडीज के बारे में कॉन्शियस होते हैं श्री कृष्ण, दैट इज सुपर सोल। तो उनमें और हम में ये डिफरेंस है, उनकी और हमारी आत्मा में ये डिफरेंस है। हम नेक्स्ट वर्स पे जाते हैं। टेक्स्ट नंबर 35. One who knowingly sees this difference between the body and the owner of the body and can understand the process of liberation from this bondage also attains to the supreme goal. The purport of this 13th chapter is that one should know the distinction between the body, the owner of the body, and the super soul. A faithful person should at first have some good association to hear of God and thus gradually become enlightened. If one accepts a spiritual master, he can learn to distinguish between matter and spirit, and that becomes the stepping stone for further spiritual realization. A spiritual master teaches his student to get free from the material concept of life by various instructions. For instance, in Bhagavad Gita, we find Krishna instructing Arjun to free him from material considerations. Basically, इसमें यह बोला जा रहा है, ये जो 13 चैप्टर है, 13वां चैप्टर है, इसमें हमने क्या देखा? हमने देखा हमारा शरीर, ये शरीर का जो ओनर है और सुपर सोल है, इनका डिफरेंस। हम इस शरीर के ओनर है, हमारा शरीर अलग है, हमारी आत्मा अलग है, और हम सबकी आत्माओं को जो ओन करते हैं वो है श्री कृष्ण एज अ सुपर सोल। हम सबके बॉडीज पे एक्चुअली वही ओन करते हैं, बट फिलहाल इस जन्म में इजीली डिस्क्राइब करने के लिए हम ओनर है हमारे बॉडी के, ऐसे आप समझ लीजिए। है तो सब कृष्णा ही। देखा जाए तो हम बॉडी भी ओन नहीं करते, क्योंकि हमें तो जैसे मर जाते हैं बॉडी को जला दिया जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप गुड एसोसिएशन में रहेंगे, मतलब स्पिरिचुअल लोगों के साथ रहेंगे जो भगवान के बारे में, जिनके पास आप सुनेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको एनलाइटेंड होंगे आप, मतलब आपको नॉलेज मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि मैटर क्या है, स्पिरिट क्या है। हाँ, तो कृष्णा ने भगवत गीता अर्जुन से इसीलिए कहा कि मेटीरियलिस्टिक कंसिडरेशन से उनको निकाल सके। One can understand this that this body is matter. हमारा शरीर मैटर है। It can be analyzed with its 24 elements. That is the gross manifestation. हमारे शरीर में 24 एलिमेंट्स हैं, उसी तरह उसको एनालाइज किया जा सकता है। ये ग्रॉस मैनिफेस्टेशन मतलब पूरा अगर ओवरऑल एक मैनिफेस्टेशन है। And the subtle manifestation is the mind and psychological effect. And the symptoms of life are the interaction of these features. But over and above this, there is soul and there is also super soul. The soul and the super soul are two. ये हमने देखा, इंडिविजुअल सोल हमारे शरीर में रहता है आत्मा के फॉर्म में, और सुपर सोल परमात्मा के फॉर्म में रहता है।
This material world is working by the conjunction of the soul and the 24 material elements. हमारे शरीर में जो ग्रॉस मैनिफेस्टेशन है, सटल मतलब है जो दिखता नहीं है, वो क्या है, हमारा माइंड है, हमारे इमोशंस है। लेकिन जो दिखता है, जो ग्रॉस है, वो शरीर है। शरीर के 24 एलिमेंट्स हैं जिससे शरीर बना है। तो इंटरैक्शन जो है, मतलब इन दोनों का जो तालमेल है या एक दूसरे के साथ जो भी कॉम्बिनेशन है, वो उससे हमारा ये चलता है। ओके, द मटेरियल वर्ल्ड इज वर्किंग बाय द material world चलता है by the conjunction of the soul and 24 material elements. One who can see the constitution of the whole material manifestation as this combination of the soul and the material elements, and also can see the situation of the supreme soul, becomes eligible for transfer to the spiritual world. तो ये ज्ञान ही अगर किसी को समझ में आ जाए कि किस तरह से मटेरियल मैनिफेस्टेशन हो रहा है, आत्मा और मटेरियल एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, और किस तरह सुपर सोल is eligible and can see the situation of the super soul, मतलब परमात्मा कहाँ पर है, तो वो एलिजिबल हो जाता है कि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मृत्यु के बाद जा सके। मतलब बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि अगर आपको नॉलेज मिलता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और परमात्मा कौन है, ये नॉलेज अगर आपको मिल जाता है और आप इस पे विश्वास करने लगते हैं, तो आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं। These things are meant for contemplation and for realization, and one should have a complete understanding of this chapter with the help of spiritual master. तो आपके स्पिरिचुअल मास्टर के हेल्प से अगर आप ये 13th चैप्टर अच्छे से समझ लेते हैं, तो बेसिकली आप एक स्टेप ऊपर उठ जाते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन इंप्रूव हो जाती है कि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा सके। यहाँ पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब गोलोक वृंदावन नहीं है। गोलोक वृंदावन सबसे टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज एनीथिंग बियॉन्ड, मतलब एस्ट्रल वर्ल्ड के ऊपर। ये हो गया फिजिकल वर्ल्ड, एस्ट्रल वर्ल्ड, उसके ऊपर स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जहां पर एक स्पिरिट बॉडी रहती है, मतलब यहाँ से मच मच बेटर कंडीशन में स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। ओके, जैसे आप हेवन बोल सकते हैं उसको, उसको आप ब्रह्मलोक कह सकते हैं, स्वर्ग बोल सकते हैं, इंद्रलोक कह सकते हैं, ये सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स में आता है। वैकुंठ भी बोल सकते हैं, गोलक भी है, लेकिन गोलक टॉप मोस्ट है। तो इससे हमारा 13 चैप्टर खत्म हो गया। अब हम 14 चैप्टर शुरू कर रहे हैं। 14 चैप्टर का नाम है द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। टेक्स्ट नंबर 1. The blessed Lord said, "Again I shall declare to you the supreme wisdom, the best of all knowledge, knowing which all the sages have attained to supreme perfection." From the 7th chapter to the 12th chapter, Sri Krishna in detail reveals about the absolute truth, the supreme personality of Godhead. Now Lord himself is further enlightening Arjun. If one understands the chapter through the process of philosophical speculation, he will come to an understanding of devotional service. In the 13th chapter, it was clearly explained that by humbly developing knowledge, one may be possibly be freed from material entanglement. यहाँ बोल रहे हैं 7th चैप्टर, 7वें चैप्टर से 12वें चैप्टर तक कृष्णा ने डिटेल में बताया कि सत्य क्या है, एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कौन है। हाँ, और वो फर्दर अर्जुन को कह रहे हैं कि इफ वन अंडरस्टैंड्स दिस चैप्टर, अब ये वाला जो 14 चैप्टर है, इसको अगर कोई प्रॉपरली समझ लेता है तो उसको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी डिवोशनल सर्विस क्या होता है, भक्ति क्या होती है। 13 चैप्टर में क्लियरली बताया गया था कि अगर नॉलेज डेवलप करो आप, तो एक पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आप ये मटेरियल एंटेंगलमेंट से निकल सकते हो, ये माया और ये सब से निकल सकते हो, और आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा सकते हो। Now in this chapter, the Supreme Personality explains what those modes
हाँ, it has also been explained that it is due to the association with the modes of nature that the living entity is entangled in this material world. हम entangled मतलब हम फंसे हुए हैं इस material world में. कैसे फंसे हुए हैं? 3 modes of material nature जो अभी हम देखेंगे उसके थ्रू हम फंसे हुए हैं. Now, in this chapter, the Supreme Personality explains what those modes of nature are, how they act, how they bind, and how they give liberation. ये बहुत important है. आपको वैसे भी पता है 3 modes क्या है material nature के. मैं बहुत बार explain कर चुकी हूँ. लेकिन फिर भी अब इसको हम deep में देखेंगे कि कैसे वो act करते हैं, कैसे वो बांधते हैं हमें और कैसे इनसे हमें मुक्ति मिल सकती है. The knowledge explained in this chapter is proclaimed by the Supreme Lord to be superior to the knowledge given so far in other chapters. ये बहुत important knowledge है, श्री कृष्ण ही कह रहे हैं, as compared to other chapters. By understanding this knowledge, various great sages attain perfection and transfer to the spiritual world. ये knowledge अगर आपको समझ गया तो जैसे बहुत सारे साधु संतों ने परफेक्शन कर लिया, मतलब अपने आप को परफेक्ट बनाकर वो सीधा ट्रांसफर हो गया स्पिरिचुअल वर्ल्ड में. The Lord now explains the same knowledge in a better way. This knowledge is far, far superior to all other processes of knowledge, thus far explained, and knowing this may attain perfection. Thus, it is expected that one who understands this 14th chapter will attain perfection. तो जो ये 14th का chapter, 14वां chapter समझ लेता है, उसको perfection मिल जाती है. जैसे perfection मिल जाता है, आप eligible हो जाते हो कि आप इस materialistic world से निकलकर spiritual world में जा सकते हो. तो हम आगे बढ़ते हैं. Text number 2. By becoming fixed in this knowledge, one can attain to the transcendental nature, which is like my own nature. Thus established, one is not born at the time of creation, nor disturbed at the time of dissolution. Transcendental nature क्या है? कृष्णा का नेचर. तो अगर आप इस नॉलेज को अच्छे से समझ लेते हो, इसको इम्प्लीमेंट करते हो, तो आप ट्रांसीडेंटल नेचर आप अटेंड कर लोगे. आपका नेचर ट्रांसीडेंटल हो जाएगा, जो कि कृष्णा के जैसे है. इससे क्या फायदा होगा कि वन इज नॉट बोर्न एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, नॉट डिस्टर्ब्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन. मतलब क्या होता है, जब सृष्टि को आपको पता है कि सृष्टि को डिसॉल्व कर दिया जाता है. शिव जी क्या करते हैं? डिस्ट्रक्शन करके एक टाइम पीरियड के बाद इस सृष्टि का विनाश कर देते हैं. उसके बाद फिर से नई सृष्टि बनती है. जब नई सृष्टि बनती है तो जो पुराने वाली सृष्टि में जो आत्माएं थे, क्या वो खत्म हो जाते हैं? नहीं खत्म होते, वो ऊपर फ्लोट करते रहते हैं. जैसे नई सृष्टि बनती है, उन आत्माओं को फिर से यहाँ पे डाल दिया जाता है. ओके, अपने वही कर्मों का पूरा लास्ट जितना उनका कर्मा था, जो लास्ट लेवल था उनका, उसके हिसाब से डाल दिया जाता है. तो अगर आप अपना नेचर ट्रांसीडेंटल कर लेते हो तो आपको ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मतलब आप ये डिस्टर्बेंस में नहीं फंसोगे कि आप फिर से क्रिएशन के समय आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा और फिर से डिसोल्यूशन के सामने जब टाइम आएगा तब आपको फिर से यहाँ से जाना पड़ेगा. बेसिकली आप जन्म मृत्यु से निकल जाओगे, इस साइकिल में आप नहीं फंसोगे. After acquiring perfect transcendental knowledge, one acquires qualitative equality with the Supreme Personality of Godhead, becoming free from the repetition of birth and death. यही बोला. हाँ, जैसे आपको perfect transcendental knowledge मिल जाता है, आपकी क्वालिटी कैसी हो जाएगी? कृष्णा जी के जैसे आपकी क्वालिटी हो जाएगी. जैसी वो हो जाती है, आपको जन्म और मृत्यु नहीं लेना पड़ेगा, फ्री हो जाओगे आप. One does not, however, lose his identity as an individual soul. अपनी आइडेंटिटी आप लूज नहीं करोगे. आप अगर मीना हो, आप मीना ही रहोगे, मीना का सोल. ठीक है, आपका नेक्स्ट में नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करोगे. मतलब बेसिकली आप मर्ज नहीं कर जाओगे भगवान के साथ, ये नहीं होता है. आप मर्ज भी करो तो भी आपकी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रहती है. ये हमने पुराने चैप्टर्स में देखा है.
It is understood from Vedic literature that the liberated souls who have reached the transcendental planets of spiritual sky always look to the lotus feet of the Supreme Lord, being engaged in this transcendental loving service. So even after liberation, the devotees do not lose their individual identities. तो जो लोग कृष्णा भक्त हैं वो मोक्ष के बाद भी अपनी आइडेंटिटी नहीं लूज करते, नहीं खोते, क्योंकि उनका हमेशा से ध्यान रहा है कृष्णा जी के चरणों में। अब ये पैराग्राफ सुनकर आपको लग रहा है अच्छा ठीक है, बट अब हमें करना क्या है? अब मैं आती हूँ इसको इजी वे में समझाने के लिए। कृष्णा जी के पैर को सारा दिन देख सकते हो क्या आप? पॉसिबल है क्या? नहीं है। आपको रोटी कपड़ा मकान के लिए जॉब करना होगा, आपको सस्टेन करने के लिए काम करना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने होंगे, जाके सब्जी भाजी खरीदना होगा। तो फिर ये सेंटेंस का क्या मतलब है? ये सेंटेंस का ये मतलब है कि आप अपने आप को सरेंडर करिए उनके चरणों में। मतलब आप जो भी कुछ करते हैं, कृष्णा जी हमेशा आपके थॉट्स में होने चाहिए। जब आप हमेशा कृष्णा जी के बारे में सोचोगे, आपसे कुछ गलत होगा नहीं, ना आप दुख में दुखी होगे, ना सुख में बहुत सुखी होगे। आप एक बैलेंस स्टेट में रहोगे, आप डुअलिटीज के ऊपर रहोगे। तो तब आप ये ट्रांसेंडेंटल नेचर डेवलप करोगे। व्हाट इज ट्रांसेंडेंटल नेचर? ये जो हम कह रहे हैं कि हम इक्वल हो जाएंगे कृष्णा जी के नेचर की तरह। तो कृष्णा जी का नेचर क्या है? कृष्णा जी का नेचर ये है कि जब कृष्णा जी ने यहाँ पर इनकारनेट किया था, मतलब ही डिड नॉट इनकारनेट, वो अपने ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी फॉर्म में आए थे द्वापर युग में। तो आप जो सीरियल वीरियल में देखते हो या उनके बारे में पढ़ते हो, तो वो दुख में ना ज्यादा दुखी होते हैं, ना सुख में ज्यादा सुखी होते हैं, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो ये क्वालिटी हमने ये देखा, उनको कितने लोगों ने इंसल्ट किया, कितने लोगों ने भला बुरा कहा, तो क्या वो उत्तेजित होकर उन्होंने कुछ गलत काम कर दिया? नहीं किया। वो सबका अच्छा करते रहे, पर फिर भी उन्हीं को ब्लेम मिला। मतलब जहां महाभारत वॉर में उन्होंने पूरी कोशिश की कि वॉर ना हो, दुर्योधन को कन्विंस करने की कोशिश की, इतना समझाया, इतना इंसल्ट्स होने के बाद भी सब कुछ ट्राई किया, फिर भी गांधारी ने उन्हीं को श्राप दिया कि तुम्हारे वजह से मेरे 100 पुत्र मारे गए। उन्होंने वो श्राप को भी एक्सेप्ट किया कि तुम्हारा यदुवंश पूरा खत्म हो जाएगा। उन्होंने वो श्राप को भी एक्सेप्ट किया। वो चाहते तो बोल सकते थे चल भाग, अपनी गलती देख। ही डिडंट डू दैट। तो जब आप में ये सारी क्वालिटीज डेवलप हो जाएंगे कि आप सुख में बहुत जंप नहीं करोगे, दुख में भी ज्यादा परेशान नहीं होगे, आप अलाइंड होगे यूनिवर्स के साथ, आप इनर फॉरगिवनेस आउटर फॉरगिवनेस का बैलेंस मेंटेन करोगे। इसका मतलब ये नहीं होता है, कृष्णा जी ने कभी ऐसा नहीं किया कि जो गलत कर रहा है उसे गलत करने दिया। नहीं, उन्होंने कंस का वध किया राइट टाइम आने पे, उन्होंने शिशुपाल का वध किया राइट टाइम आने पे, उन्होंने काफी सारे राक्षसों का वध किया। उन्होंने ये नहीं किया कि हाँ तुम जो भी नालायकी कर रहे हो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज नॉट व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस, क्योंकि उन्होंने भी ये नहीं किया। तो हमें भी ये समझना है कि गलत चीजों को रोकना पड़ेगा हमें अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, और हमें इनर फॉरगिवनेस मेंटेन रखना पड़ेगा। मतलब दिल में किसी के लिए घृणा नहीं रहेगी, भले हम उससे बातचीत नहीं कर रहे, भले हम उसको डांट रहे हैं, भले हम उसको समझा रहे हैं, लेकिन दिल में उसके प्रति घृणा नहीं है, क्योंकि हमारे पास अब नॉलेज है। क्या है नॉलेज? कि सब मेरे ही तो हैं, परफेक्ट नहीं है कोई, क्योंकि मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, पर है तो वो मेरे ही। उनमें बहुत सारे अवगुण हैं जिनके वजह से वो गलत काम कर रहे हैं, जिनके वजह से वो मेरा इंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको ये ब्लेसिंग दूंगी कि तुम सुधर जाओ। आउट ऑफ फॉरगिवनेस के हिसाब से मुझे उसको डांटना पड़ेगा, मुझे उसको रोकना पड़ेगा, शायद उस पर चिल्लाना पड़ेगा,
हार्शली चिल्लाना पड़ेगा, एग्रेसिवली चिल्लाना पड़ेगा, बट वो भी मेरे में ये कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, ये भी मैं उस आत्मा के भले के लिए कर रही हूँ। मैं ऐसे रिवेंज नहीं, मैं बदला लेने के लिए नहीं कर रही हूँ। आज के संडे सेशन में मैं वही समझा रही थी, हाउ टू हैंडल इंसल्ट्स। जिन लोगों ने अटेंड किया उन्हें समझा होगा। तो इसमें क्या है, हमें ये क्लैरिटी रखनी है माइंड में। इंसल्ट टॉलरेट नहीं करने को कह रही हूँ मैं, टॉलरेट नहीं करना है। किसी ने आपका इंसल्ट किया है, आपको इनर फॉरगिवनेस करना है कि मैंने सारे आज पॉइंट्स बोले थे कि शायद ये मेरा ही कर्मा है जो वापस आ रहा है, ये सिर्फ चैनल है। शायद मेरा वुंड हील नहीं हुआ है, इसके वजह से ये आत्मा आई मेरे वुंड को ऊपर लाने के लिए। शायद इस इंसिडेंट से मेरे स्पिरिचुअल मसल्स और डेवलप हुए हैं कि नहीं चेक करना है। शायद इस इंसिडेंट से मेरे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आ रहा है। राइट? तो ये हमको ये सारा नॉलेज को यूज करके हमें इनफ फॉरगिवनेस करना है, लेकिन ये इंसान दोबारा किसी का इंसल्ट ना करे या मेरा इंसल्ट ना करे, उसके लिए हमें उसको रोकना जरूरी है। लेकिन हमारे कैपेसिटी के हिसाब से हम उतने स्ट्रांग नहीं है, तो डेफिनेटली हम उतने स्ट्रांगली रोक भी नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश करनी है, ओमिशन नहीं करना है। तो ये सारा नॉलेज जो हमें मिल रहा है, हाउ टू बिहेव एवरी डे, ये सारा जब अलाइनमेंट विथ यूनिवर्स होता है, तभी वो हमारा नेचर ट्रांसेंडेंटल नेचर हो जाएगा, कृष्णा जी की तरह। कृष्णा जी से सीखना है। कृष्णा जी, आप अगर देखो क्रिकेट में भी, आप देखो, जो मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई बैटिंग कर रहा है, मेरे टाइम में जब देखती थी मैचेस तब तेंदुलकर बैटिंग करता था और पीछे से पाकिस्तानी विकेट कीपर कंटिन्यूसली गाली देकर उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता था, जैसे कि वो गुस्से में आ जाए और उसका विकेट उड़ जाए। तो हमारे लाइफ में भी कंटिन्यूसली यही चल रहा है। हम बैटिंग कर रहे हैं, सामने वाला कैसा बॉल डालेगा हमें नहीं पता। मतलब हमारे क्यूट क्यूट कार्मिक अकाउंट्स जो हैं आसपास, वो किस टाइप से बिहेव करेंगे हमें नहीं पता। आज अच्छा बिहेव कर गए, हो सकता है कल नहीं, कल सन की जैसे बिहेव करे, तो वो स्लो बॉल डालेंगे, वो फुल टॉस डालेंगे, वो स्पिन डालेंगे बॉल, हमें नहीं पता। अब हमें बैटिंग तो करनी पड़ेगी क्योंकि बॉल तो हमारे तरफ ही आ रहा है। लेकिन अगर हम आसपास की सिचुएशन को देख के या बॉलर को ही देखकर गुस्सा होकर हमने फोकस नहीं किया और हमारा विकेट उड़ गया, हम क्रीज से बाहर, किसका लॉस हुआ? हमारा लॉस हुआ। तो ट्रांसेंडेंटल नेचर अगर अचीव करना है, तो वो कंट्रोल हमें अपने अंदर लाना होगा। वो कंट्रोल हम सामने वाले को नहीं दे सकते, और ये अटूट विश्वास रखना होगा कि मेरे साथ वही होगा जिसके लिए मैं एंटाइटल्ड हूं। कृष्णा जी नो बॉल नहीं होने देते, कृष्णा जी अंपायर जैसे खड़े हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। तो कृष्णा जी मेरे तक वही चीज लाएंगे जिसमें शायद मेरा ग्रोथ है, जिसमें शायद मेरा नेगेटिव कर्मा न्यूट्रलाइजेशन है, जिसमें शायद यूनिवर्स की भलाई है। तो कहीं से भी कुछ बुरा नहीं हो रहा है। हर एक इंसिडेंट होता है जो हमारे लाइफ में कुछ अच्छे के लिए होता है, कुछ बुरा नहीं होता है। कि कुछ होता है, कुछ इंसिडेंट्स होते हैं हमें बताने के लिए कि देखो अभी भी मुझे इस सेक्टर में काम करना है। अभी भी मुझे, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्पिरिचुअल वॉरियर बन रहे हो, तो स्पिरिचुअल वॉरियर का कैसा होता है, आप जब आर्मी वालों को देखोगे जो जंग लड़ने जाते हैं सोल्जर्स, उनको कैसी ट्रेनिंग दी जाती है? खतरनाक ट्रेनिंग होती है उनकी। उनको हर सिचुएशन में सरवाइव करने की ट्रेनिंग दी जाती है। तब एक छोटा कीड़ा अगर काट ले, वो उई 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 नहीं कर सकते, क्योंकि जंगल में उनको रुकना पड़ेगा। हम लोग अगर जंगल में रुके सूट वूट सब पहन के, मशीन गन लेकर, लेकिन अगर हमें कॉकरोच भी दिख गया, हम वही उछल कूद करने लगेंगे और दुश्मन हमें पिछवाड़े से गोली मार देगा, हो गई स्टोरी खत्म। तो हम कैसे टाइप के स्पिरिचुअल वॉरियर है? तो अब हमारे सॉफ्ट स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सिचुएशंस हमारे लाइफ में आएगी। सॉफ्ट स्पॉट्स मतलब कहाँ उंगली रखने से हम उछल सकते हैं।
तो जब आपके साथ कुछ बुरा इंसिडेंट होता है, आप देखो कि आप उस इंसिडेंट का रिएक्शन कैसे देते हो। तभी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा एरिया अभी भी है जहाँ पे आपको वर्क हार्ड करना है, वो अभी मजबूत नहीं बना। ठीक है, अब मिलिट्री ट्रेनिंग में हाथ मजबूत किया जाता है, पैर मजबूत किया जाता है, पूरी बॉडी को मजबूत किया जाता है। लेकिन यही सपोज एक हाथ कमजोर रह गया, वो उतना स्ट्रांग नहीं हो पाया, तो उस हाथ के वजह से ही जान जा सकती है। करेक्ट। तो फिजिकली फिट रहना पड़ता है उनको। हमारे लिए क्या है, हमारे लिए फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, हर चीज में फिट, स्पिरिचुअली फिट रहना पड़ेगा। उसके लिए हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जी जान से करने हैं, समझ के करने हैं। हम क्यों कर रहे हैं, जस्ट करना है बोलकर नहीं, डर के नहीं करना, नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा नहीं करना है। हमें इतना स्ट्रांग बनना है कि हमारा कोई सॉफ्ट स्पॉट ना बचा रहे जिसको दुश्मन मैनिपुलेट कर सकता है। अब दुश्मन तो कोई एक्चुअली है ही नहीं, लेकिन अगर हमें कृष्णा जी तक पहुंचना है, अगर हमें ट्रांसेंडेंटल नेचर उनके जैसे बनाना है, तो हमारा सब कुछ एकदम बेस्ट लेवल में होना चाहिए और बैलेंस्ड होना चाहिए। तो कोई भी आकर हमें ट्रिगर करके अगर उसने हमारा पीस ऑफ माइंड को हिला दिया, मतलब ही वी आर वर्क इन प्रोग्रेस। देखो मैं तो वर्क इन प्रोग्रेस हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। मुझे मुझे कुछ चीजों से कुछ चीजें अभी भी बुरी लगती है। हाँ, एज कम्पेयर टू अदर्स मैं क्विकली नॉलेज को यूज करके अगेन अपना पीसफुल इनर स्टेट में आ जाती हूँ। क्योंकि बाकी लोगों को शायद थेरेपी लेना पड़ता है, बाकी लोगों को शायद महीने महीने लग जाते हैं, वो मुझे नहीं लगता भगवान की कृपा से वो इतना अचीव कर लिया है कि डैमेज कंट्रोल या लीकेज कंट्रोल एमसील फटाक से लगाते हो। ये आपको एमसील लगाना जैसे आपका सोल स्ट्रेंथ ना लीक हो जाए, तो वो अगर आप सीख जाते हो, अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे गुस्सा ही ना आए, आप बुद्धा बन गए, वो तो मुश्किल है। गुस्सा आएगा, लेकिन कितने जल्दी नॉलेज याद आकर आप फिर से अलाइन हो जाते हो, दिस इज डैमेज कंट्रोल। खुद का डैमेज कंट्रोल। सामने वाला कोई भी सर्कस करेगा, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, पर वो ही है इम्पोर्टेंट हमारे सॉफ्ट स्पॉट्स आइडेंटिफाई करने के लिए कि अरे शोल्डर पे अभी भी काम बाकी है। मैं शोल्डर क्यों बोल रही हूँ, मैं फिजिकल चीजें बता रही हूँ आपको कि शोल्डर पे आप लोग वो सब जैकी चैन की मूवीज वगैरह देखते होगे ना, कि वो जब जूडो कराटे या जो कुछ भी मार्शल आर्ट्स करते हैं, तो उनको मार मार के पीट पीट कर पेट में तो बहुत मार मार के इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है एब्डोमेन की वहां पे कोई मारे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। सेम हमारे साथ भी हो रहा है। आप इमोशनल लेवल पे सोचो, इमोशनल लेवल पे हमारे साथ बहुत कुछ हो रहा है, हमें बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, लेकिन हमको वो स्ट्रॉन्ग बना दे रही है। जैसे कि अब कोई अगर हमें पेट में मारे तो हम फिर भी खड़े रहें। अब टेररिस्ट को देखोगे कि जब पुलिस की मार पड़ती है या आर्मी वालों की मार पड़ती है, उल्टा लटका के मारते हैं, फिर भी वो राज उगलते नहीं है। ये कैसे अचीव किया उन्होंने? बाय ट्रेनिंग ना, हार्डकोर ट्रेनिंग होती है ना उनकी, जहाँ पर उनको उनको कीचड़ से गुजरना पड़ता है, यहाँ जंप करना पड़ता है, वहां लटकना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। ये तो हार्डकोर ट्रेनिंग के बाद उनमें कुछ सॉफ्ट स्पॉट नहीं बचता है। तो अपने सॉफ्ट स्पॉट आइडेंटिफाई करो। ऐसी अभी भी कौन सी चीज है जिसकी वजह से मैं उछल सकती हूँ? ये देखो, अभी भी कौन सी चीज है जिसकी वजह से मैं बहक सकती हूँ? अभी भी कौन सी चीज है जिसकी वजह से मैं अपना कंट्रोल खो सकती हूँ, जिससे मैं एक्सपेक्टेशन मोड में जा सकती हूँ? तो ये सारे सॉफ्ट स्पॉट्स को ठीक करना होगा। जब हम ये सारे सॉफ्ट स्पॉट्स ठीक करेंगे, एक बैलेंस स्टेट में आएंगे, तभी हमारा नेचर ट्रांसेंडेंटल नेचर होगा। तो बहुत काम है, बट अब अवेयरनेस है। ठीक है, जनरली इन द मटेरियल वर्ल्ड whatever knowledge we get is contaminated by the three modes of material nature, but knowledge which is not contaminated by the three modes of material nature is called transcendental knowledge. क्या है भाई थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर? मैंने बताया ना बहुत बार, मोड ऑफ गुडनेस सात्विक मोड, मोड ऑफ पैशन राजसिक, मोड ऑफ इग्नोरेंस तामसिक। तो जो भी
नॉलेज इस मटेरियल वर्ल्ड में आता है वो 3 मोड्स के थ्रू आता है और वो कंटेमिनेट हो जाता है। लेकिन जो नॉलेज अनकंटेमिनेटेड है वो है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। As soon as one is situated in the transcendental knowledge, he is on the same platform as that of the supreme person. ये तो हमने समझाया। Those who have no knowledge of the spiritual sky hold that after being freed from the material activities of the material form, this spiritual identity becomes formless without any variegatedness. However, just as there is material variegatedness in this world, so in the spiritual world also there is variegatedness. Those in ignorance of this thing, that spiritual existence is opposed to material variety. But actually in the spiritual sky, one attains spiritual form. ये आप लोगों को नहीं समझा ना कि क्या है वेरीगेटेडनेस है? बेसिकली क्या बोला जा रहा है? शॉर्ट में बताती हूँ। जो मायावादी होते हैं, जो फॉर्मलेस में बिलीव करते हैं, वो कहते हैं कि मरने के बाद एक आत्मा परमात्मा के अंदर लीन हो जाती है, अपना सब कुछ खो देती है। मतलब जैसे एक पानी, एक नदी है, नदी में अगर आप एक बाल्टी पानी डाल देते हो तो वो उसमें समा गई, या अब पानी में नमक डाल दो या चीनी डाल दो, उसमें घुल गई, तो वो नमक की आइडेंटिटी नहीं रही, वो चीनी की आइडेंटिटी नहीं रही, अब वो पानी की आइडेंटिटी बन गई। तो ये गलत इंफॉर्मेशन है, एज पर भगवत गीता वो गलत इंफॉर्मेशन है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हम अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं। जैसे मटेरियल वर्ल्ड में वैरायटी है, वेरीगेटेडनेस मतलब वैरायटी है, वैसे ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी वैरायटी है। हम अलग अलग हैं वैरायटी के, बस हमारा फॉर्म चेंज हो जाता है, हम स्पिरिचुअल फॉर्म में आ जाते हैं। There are spiritual activities and the spiritual situation is called devotional life. That atmosphere is said to be uncontaminated and there one is equal in quality with the Supreme Lord. तो जो स्पिरिचुअल स्काई है, बेसिकली गोलक में जो है, वहां पर जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं है, कोई कुछ दूषित नहीं है, वो प्योर है। तो तब हम कृष्णा जी की क्वालिटी जैसे बन जाते हैं। जो कृष्णा जी की क्वालिटी, हमारी भी वही क्वालिटी हो जाती है। To obtain such knowledge, one must develop all the spiritual qualities. ये लेवल तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर सारी स्पिरिचुअल क्वालिटीज डेवलप करना जरूरी है। One who thus develops the spiritual qualities is not affected either by the creation or the destruction of the material world. जो जैसे उस ऊपर पढ़ा हमने, फिर बर्थ या डेथ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट नंबर 3। The total material substance called Brahman is the source of birth, and it is that Brahman that I impregnate, making possible the births of all the living beings, O son of Bharata. Son of Bharata kaun hai? Arjun. This is an explanation of the world. Everything that takes place is due to the combination of Kshetra and Kshetrajna, the body and the spirit soul. This combination of material nature and the living entity is made possible by the Supreme God Himself. The Mahat Tattva is the total cause of the total cosmic manifestation, and because in the total substance of the material cause there are 3 modes of nature, it is sometimes called Brahman. The Supreme Personality impregnates that total substance and thus innumerable universes become possible. This total material substance, the Mahat Tattva, is described as Brahman in the Vedic literature. Tasmad etad Brahma nama rupam annam cha jayate. Into that Brahman, the seeds of the living entities are impregnated by the Supreme Person. The 24 elements, beginning from earth, water, fire, and air, are all material energy called Mahabrahman or the Great Brahman, the material nature. As is explained in the 7th chapter, beyond this, there is another superior nature, the living entity.
In material nature, the superior nature is mixed by the will of the Supreme Personality of God, and thereafter all living entities are born of this material nature. कुछ नहीं समझा ना? ओके, सिंपल टर्म में जो मैंने आपको पहले भी बोला है बीजी में कि श्रीमद् भागवतम में स्टार्टिंग में बताया गया है कि सृष्टि कैसे बनती है, बस उसी का पैराग्राफ है ये, और कुछ नहीं है डिफरेंट। कि महत्त्व मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, विष्णु जी की एनर्जी, मटेरियल एनर्जी जिसको फीमेल कहा जाता है, पुरुष विष्णु जी है और प्रकृति फीमेल है। तो विष्णु जी की एनर्जी प्रकृति में घुसकर ये पूरा क्रिएशन बनाती है, यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया और कुछ नहीं है। ये देखो, द सुप्रीम पर्सनालिटी इम्प्रेग्नेट्स दैट टोटल सब्सटेंस एंड thus इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस बिकम पॉसिबल। ठीक है, तो महत्त्व जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है वही इम्प्रेग्नेट करती है और इतने सारे यूनिवर्सेस बनते हैं। बेसिकली वही इतने सारे यूनिवर्सेस बनाते हैं। ओके, the scorpion lays its eggs in piles of rice, and sometimes it is said that the scorpion is born out of rice, but the rice is not the cause of the scorpion. Actually, the eggs were laid by the mother. Similarly, material nature is not the cause of the birth of the living entities. The seed is given by the Supreme Personality of Godhead, and they only seem to come out as products of material nature. Thus, every living entity, according to his past activities, has a different body created by this material nature, and the entity can enjoy or suffer according to this past deeds. To his past deeds. The Lord is the cause of all manifestations of living entities in this material world. मतलब यहाँ पे स्कॉर्पियन का एग्जाम्पल लिया गया। स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू। बिच्छू क्या करता है, वो अंडा देता है राइस में, मतलब चावल में अंडा देता है। तो कभी कभी कोई कहता है कि अरे चावल से ही बिच्छू मतलब बनता है, पर चावल से बिच्छू नहीं बनता है। बिच्छू की मम्मी ने वहां पे अंडा दिया था, जिसकी वजह से चावल से बिच्छू निकला, चावल के बोरी में से बिच्छू निकला, पर चावल से नहीं निकला, अंडे से निकला, जो अंडा चावल के अंदर था। सिमिलरली मटेरियल नेचर जो है, जो प्रकृति है, वो हमें जन्म नहीं देती है। बीज कौन बोता है? कृष्णा जी बीज बोते हैं, और फिर हम इस नेचर से जन्म लेते हुए दिखते हैं। ठीक है, बस यही समझाया गया है यहाँ पे। Text number 4. It should be understood that all species of life, O son of Kunti, are made possible by birth in this material nature, and that I am the seed-giving father. अब बच्चा भी जब जन्म लेता है, सिर्फ माँ के लिए बच्चे को जन्म नहीं दे सकती ना, पिताजी का बीज जरूरत होता है। उसी तरह एग्जैक्टली हमारी सृष्टि भी ऐसे ही बनती है। In this verse, it is clearly explained that the Supreme Personality of Godhead Krishna is the original father of all living entities. The living entities are combinations of the material nature and the spiritual nature. Such living entities are seen not only on this planet, but in every planet, even in the highest where Brahma is situated. Everywhere there are living entities. Within the earth there are living entities, even within water and within fire. All these appearances are due to the mother, material nature, and Krishna's seed-giving process. The purport is that the living entities being impregnated in the material world come out and form at the time of creation according to their past deeds. Past deeds मतलब मैंने समझा है ना? Suppose आज मैं मर जाती हूँ, तो अब तक का मेरा गुड कर्मा बैड कर्मा का एक अकाउंट है। गुड कर्मा इतना जमा किया मैंने मेरे बैंक अकाउंट में, इतना गुड कर्मा, इतना बैड कर्मा है। अब सोचो सृष्टि का एनिहिलेशन हो गया, मतलब सृष्टि का विनाश हो गया, तो मेरी आत्मा वो अकाउंट लेकर ऊपर फ्लोट करेगी। फिर से जब सृष्टि क्रिएट किया जाएगा, अब मेरे कर्मा, वो जो मेरा कर्मा है,
उसके हिसाब से या तो मैं झोपड़पट्टी में जन्म लूंगी गरीबों के जगह पे, या मैं एनिमल बन के जन्म लूंगी, या मैं बहुत ही रिच पेरेंट्स के पास जन्म लूंगी। तो हमारे पास्ट के कर्मा के हिसाब से फिर से हम आएंगे, हम जन्म लेंगे हमारे पास्ट कर्मा के हिसाब से। पर हम जन्म लेंगे क्योंकि कृष्णा जी और ने मटेरियल नेचर को इम्प्रेग्नेट किया और हमारा जन्म पॉसिबल हुआ। हम ऐसे ही जन्म नहीं ले लेते हैं, ठीक है। बेसिकली वर्ड्स का इंपॉर्टेंस है कि आप कृष्णा जी का इंपॉर्टेंस समझो कि उनके बिना सृष्टि में कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं। ज्यादा भारी तो नहीं हो जा रहा आप लोगों को? ठीक है, टेक्स्ट नंबर 5 करके हम लोग कुछ और डिस्कशन करेंगे, नहीं तो आप लोग अभी सो जाओगे। Material nature consists of three modes: goodness, passion and ignorance. ये मैंने बहुत बार समझाया। When the living entity comes in contact with nature, he becomes conditioned by these modes. The living entity, because he is transcendental, has nothing to do with this material nature. Still, because he has become conditioned by the material nature, he is acting under the spell of the three modes of material nature. Because living entities have different kinds of body, in terms of different aspects of nature, they are induced to act according to that nature. This is the cause of the varieties of happiness and distress. हमारे कर्मों के हिसाब से हम कंडीशनड होते हैं। देखो तीन मोड है, मोड ऑफ गुडनेस सात्विक मोड, मोड ऑफ पैशन राजसिक मोड, मोड ऑफ इग्नोरेंस तामसिक मोड। अगर आप देखोगे हम एक सेट ऑफ बॉडी लेकर जन्म लेते हैं, एक प्री प्रोग्राम बॉडी। वो कैसे होता है? वो बॉडी की कंडीशनिंग होती है। अगर सपोज मैंने जन्म लिया तामसिक मोड में, मोड ऑफ इग्नोरेंस में, तो मेरी मेंटालिटी कैसी होगी? मेरी मेंटालिटी होगी कि मैं ज्यादा भगवान पे विश्वास नहीं करूंगी, मैं गलत काम करना एंजॉय करूंगी, मुझे सिर्फ एंजॉयमेंट अच्छा लगेगा, पार्टी करो, ड्रिंक करो, नॉनवेज खाओ, इसको गाली दो, उसको गाली दो, ठीक है। तो क्या हो गया, मेरी जो बॉडी थी या आत्मा, वो कंडीशन हो गई तामसिक मोड में। अब सपोज मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं और मैंने जन्म लिया मोड ऑफ गुडनेस में, तो मैं सात्विक रहूंगी, मैं सात्विक खाना पीना करूंगी, मैं सात्विक लोगों से मिलना जुलना पसंद करूंगी, भगवान का नाम लूंगी, सही काम करने की कोशिश करूंगी, गलत कामों से दूर रहूंगी। तो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें इस टाइप की बॉडी मिलती है। तो अगर अभी आप लोग ध्यान दो, अगर अभी आप लोग गलत काम कर रहे हो, बैड कर्मा कर रहे हो, तो आपका नेक्स्ट बर्थ तामसिक मोड में होगा, मतलब आप फर्दर 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 डिट्योरेट करते जाओगे। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने ऊपर एक कंट्रोल रखें, एक वॉच रखें कि हम क्या कर रहे हैं। एक बार मैं काफी परेशान हो गई थी, ऑफिस से जब घर आ रही थी, तो मैं मन ही मन सोच रही थी कि कितने सारे ऐसे तामसिक मोड में लोग हैं मेरे आसपास, तो मेरे ऑरा में कोई दम ही नहीं है कि मैं इन लोगों को कन्वर्ट कर पाऊं मोड ऑफ गुडनेस में। मतलब इतना बड़ा ऑरा तो है मेरा, मुझे खुद को भी पता है, बाकी ने मेजर करके भी देखा है, समझ में आता है। तो मेरे ऑरा का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है इन बुरे लोगों पर? क्यों वो लोग चेंज नहीं करते? मतलब डेफिनेटली आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, मुझे अपने ऑरा को और स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो तभी कृष्ण भगवान मेरे से बात करने लगे और उन्होंने बोला है, 1 मिनट, उन्होंने जो बोला मैं आप लोगों को बताती हूँ। उन्होंने बोला कि मेरा ऑरा तो सबसे बड़ा है, तुझसे तो कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। मैंने कहा हाँ प्रभु। तो बोले मेरे ऑरा में आकर दुर्योधन क्यों नहीं सुधरा? मैंने कहा सही बात है। बोले मेरे ऑरा में आके कंस क्यों नहीं सुधरा? तो ये बात समझ रूपाली, उन्होंने मुझे बोला कि अगर ऑरा में आकर ही सब सुधरने लगते तो फिर कर्म और प्री प्रोग्राम्ड बॉडी का कुछ मतलब नहीं रखता। कर्मा है, पास्ट कर्मा है, जिसकी वजह से एक पापी बॉडी मिली है जो अब तामसिक मोड में है।
तो उसके कर्मा की वजह से उसको तामसिक मोड में रहना पड़ेगा और उसको गलत काम करना पड़ेगा। जब तक वो खुद कॉन्शियसली एक डिसीजन नहीं लेता है कि मुझे अच्छा बनना है। हाँ, मेरा ऑरा एक चांस देगा उसको राइट चीज, क्योंकि मैं जब बात करूंगी मैं ऑफकोर्स सात्विक बातें करूंगी, मैं अच्छी बातें करूंगी, मैं कृष्णा जी की बातें करूंगी। अगर वो उसके सामने जब मैं ऐसे बातें करूंगी, अगर उसको सुनकर उसमें कॉन्शियस डिसीजन हो कि हाँ मुझे अब गलत काम छोड़कर सही बनना है, देन इट इज फाइन। लेकिन सिर्फ मेरा ऑरा, मैं अपने ऑरा को दोष नहीं दे सकती। उन्होंने मुझे समझाया कि तू अपने ऑरा को दोष मत दे, क्योंकि ऐसा होता तो मतलब सारे सब मतलब सब खत्म ही हो जाता ना, फिर हर एक बड़े बड़ा ऑरा वाला पर्सन आता और कोई तामसिक रहता नहीं। डेफिनेटली देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। हम अच्छे लोगों की संगत में रहकर हम मोटिवेटेड होते हैं टू बी गुड। ऑरा वहां डेफिनेटली वो करता है, कंट्रीब्यूट करता है। जैसे मेरे ऑरा में आकर बहुत सारे लोग ने नॉनवेज छोड़ दिया, बहुत सारे लोग कृष्णा भक्ति करने लगे, बहुत सारे लोगों ने गलत काम करना छोड़ दिया। ये हुआ है, बट वो इसीलिए हुआ है कि मेरे ऑरा ने उनको एक अपॉर्चुनिटी दी कि खुद के अंदर परिवर्तन लाने में। मेरे ऑरा ने उनको चेंज नहीं किया, मेरे ऑरा में आकर उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, उनको उनकी मेंटेलिटी को एक ऐसा अलग दृष्टिकोण मिला कि ओके अब मुझे ये चीज को बदलना है। लेकिन ऐसा मैजिक नहीं होता कि बस कोई भी मेरे ऑरा में आ जाएगा और वो कंप्लीटली साधु बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये कृष्ण भगवान ने बताया, अदरवाइज फिर ये मोड्स और ये सब का कुछ मतलब ही नहीं रहता। ठीक है, तो ये चीज मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, क्योंकि हमें बहुत बार लगता है ना कि इतने सारे गलत लोग हैं। मुझे भी बहुत सारे लोग पूछते कि आपको भी कोई बुरा बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा मुझे बुरा बोला जाता है। तो पर कैसे? आप तो इतनी अच्छी, इतनी ज्यादा अच्छी हैं, आपको कोई कैसे गलत बोल सकता है? आपसे कोई नाराज कैसे रह सकता है? मैं कहा होता है ये, क्योंकि उन लोगों की अब इस वर्ष से वो समझ में आ रहा है कि उन्होंने उस मोड को चुना है। उस मोड में उनके थॉट्स ऐसे ही होंगे। मैं अच्छा भी करूंगी तो भी लगेगा वो गलत है, क्योंकि उनकी आंखों में उनका जो चश्मा है, उस चश्मे पे ऐसी धूल पड़ी हुई होगी जिससे उनको लगेगा कि मैं गलत हूं। ये आप सबके साथ भी होगा, तो तब आप अपने आप को मत ब्लेम करना। बट यस, हमें कंटिन्यू करना है टू इन्फ्लुएंस पीपल, बीज बो देना है। राइट टाइम पे उसमें से भक्ति का पेड़ निकलेगा। बीज बोते रहो। ये मत सोचो कि असर नहीं हो रहा, छोड़ो मुझे नहीं बोलना है। मैं बोलती रहती हूँ ना, मैं नहीं देखती हूँ असर कितना हो रहा नहीं हो रहा, मैं बीज बोते रहती हूँ। जैसे ही एक फर्टिलाइज्ड या एक प्रॉपर सॉइल मिलेगा, उसको जमीन मिलेगी, उपजाऊ जमीन, फट से वहां से बीज से पेड़ निकल आएगा। मैं बंजर धरतियों पे भी फेंकती हूँ सीड्स, बट यू नेवर नो कब बारिश की बूंदे गिर जाए, कब वहां से पेड़ निकल आए। तो वो अपना काम करते रहना है। ठीक है, सो हम लोग यहीं पे टेक्स्ट नंबर 5 पे ही स्टॉप करते हैं। टेक्स्ट नंबर 6 थोड़ा बड़ा है, यहीं पे खत्म करते हैं। एक क्विक 2-3 मिनट का क्लेंजिंग करते हैं। सब लोग एकदम शांति से बैठ जाइए, चेहरे पे स्माइल, रिलैक्स। यहाँ किसी के साथ कुछ बुरा नहीं होता है, सब अच्छा है। वैष्णो देवी सीरियल में क्या कहा जाता है? सब मंगल है। वैसे आप सोचो, सब मंगल है, सब अच्छा है। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। यहाँ पे कुछ गलत बुरा हो ही नहीं रहा है। जो भी पेन हम लोगों को सहन करना पड़ रहा है, वो भी हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, हमें सुधारने के लिए हो रहा है। तो सब कुछ बढ़िया है। अपने दिल में अगर कोई भी पेन है, उसे हील कर लो अब। हे राधा कृष्णा, आपकी कृपा हम पे बनाए रखे प्रभु। आपकी एनर्जी से हमारे अंदर
अगर कोई भी वुंड है जो हील नहीं हुआ है, वो हील हो जाए आज, उस पे दवा लग जाए। हमारे अंदर से नेगेटिव लोअर इमोशंस का परमानेंटली नाश हो जाए। हमें सोल स्ट्रेंथ दीजिए प्रभु, कि हम जो नॉलेज सुन रहे हैं उसको हमारे एवरीडे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। हमारे अंदर से कंफ्यूजन्स को दूर करिए प्रभु। इतना गुड कर्मा जनरेट करने का अपॉर्चुनिटी दीजिए कि हम कंफ्यूज्ड ही ना रहे, हम में क्लैरिटी रहे कि हमें करना क्या है। प्रभु आपके ही चरणों में हमेशा जगह दीजिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आंखें खोलिए, थैंक यू बोलिए, सबको थैंक यू बोलिए। जिन्होंने आपको पेन दिया उनको भी थैंक यू बोलिए, जिन्होंने आपको प्यार दिया उनको भी थैंक यू बोलिए। सब कुछ कृष्णा प्रसादम है, कभी खट्टा है, कभी तीखा है, कभी मीठा है, बट है तो कृष्णा जी का ही सैंक्शन, तो वो कृष्णा प्रसादम है। अपने दिल में किसी के लिए घृणा मत रखिए। ये समझिए कि हर एक इंसान अपना युद्ध लड़ रहा है। मैं मानती हूँ कोई कोई लोग लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, बहुत गंदी बात करते हैं, मैं मानती हूँ। लेकिन उनके एक्शन से खुद को दुखी मत करिए, वो स्किन पे मत लीजिए। वो कोई नहीं होते हैं जो हमें हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे। हम क्या है हमें पता है, हम क्या है कृष्णा जी को पता है, बस इतना काफी है। बाकी कोई हमारे बारे में कुछ भी सोचे, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अप टू सम एक्सटेंट एक्सप्लेनेशन दीजिए, उसके बाद रुक जाइए, क्योंकि वो इंसान खुद में ही उलझा हुआ है, उसकी जंग अपने आप से चल रही है। तो उसके साथ आप उलझोगे ना, तो आप खामखा कोलेटरल डैमेज में मर जाओगे। उनको अपनी जंग में से मतलब जंग लड़ने दो, आप दूर रहो। दूर से ब्लेसिंग दो, दूर से प्यार दो, दूर से कंपैशन दो, लेकिन उनके साथ उलझ कर अपना सोल स्ट्रेंथ मत खत्म करो, क्योंकि हमारा उतना सोल स्ट्रेंथ है नहीं ना। हम उतने स्ट्रांग होते तो बात और होती। इतना सारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पूरा हफ्ता करके थोड़ा बहुत सोल स्ट्रेंथ हम जुगाड़ करते हैं, उसमें भी अगर ये सब करेंगे तो वो लीक हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो अपनी बैटरी को बचाने की कोशिश करिए, अपने आप को हमेशा रिचार्ज करते रहिए। इसीलिए ये नॉलेज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्रैक्टिसेस इंपॉर्टेंट है कि हम डिविनिटी से कनेक्टेड रहे, क्योंकि पावर हाउस हो तो वही है ना, वहीं से हमारी बाल्टी भरती है आत्मा की, वहीं से हमारा बैटरी रिचार्ज होता है। तो उसके साथ जब हम जुड़े हुए रहते हैं तब हमारा बैटरी हमेशा फुल रहेगा। जैसे हम उससे दूर रहते हैं, ठीक है, आपका चार्जर होता है ना, फोन का चार्जर, आप हमेशा अपने फोन को चार्ज करके रखते हो। जैसे आपके फोन का चार्ज कम होने लगता है, पैनिक होता है ना, आप ढूंढते हो कहाँ चार्जिंग पॉइंट है। तो आप ऐसे सोचो, हमारी आत्मा में भी एक बैटरी है उसको हमेशा चार्जिंग पॉइंट के पास रखो, दैट इज कृष्णा जी के पास। जैसे कि हमेशा उनका प्लग हमारे सॉकेट में लगा रहे, तो कंटिन्यूस चार्जिंग में रहेंगे हम, हमारी बैटरी कभी भी सोल की कम नहीं होगी। और वो कैसे करेंगे हम? हर 5 मिनट में खुद को रिमाइंड करो, वेयर इज कृष्णा इन माई लाइफ। जब आप दुखी होते हो, जब आप दुखी हो तो उसको पोस्टमार्टम करके देखो, उसमें आप ही आप हो, मैं। खुद को पूछो, इसमें कृष्णा कहाँ है? जैसे आप देखो, अरे इसमें तो कृष्णा है ही नहीं, मेरे इस थॉट में तो कृष्णा है ही नहीं, इसलिए मैं दुखी हूँ। जैसे आप कृष्णा को लेकर आ जाओगे अपने थॉट में, आपको समझ में आ जाएगा, अरे जब कृष्णा जी ने ये अलाउ किया है, इसका मतलब है आई डिजर्व्ड इट, इसमें से मुझे कुछ सीखना था, इसमें से मुझे कुछ अच्छा हो रहा है, तो तुरंत दुख गायब हो जाएगा। तो जब भी आप परेशान रहो, सबसे पहले क्वेश्चन करो खुद को, वेयर इज कृष्णा जी? मेरे इस थॉट में कहाँ है कृष्णा जी? मेरे इस एक्शन में कहाँ है कृष्णा जी? जैसे कृष्णा जी आ जाते हैं तब कोई परेशानी ही नहीं है, तब आप एक्सेप्ट कर लोगे सिचुएशन को और इम्प्रूव करोगे। तो ये प्रैक्टिस एवरी मिनट, एवरी 5 मिनट्स अगर आप करते रहो, कृष्णा जी को याद करते रहो, और ये सोचो हीरो तो वो है, स्टोरी तो उनके बारे में है, मुझे तो उनका काम करना है, और उनके काम करने के लिए मुझे अपने आप को उस लायक बनाना है, और वो लायक बनने के लिए मेरे अंदर से कचरा निकालना चाहिए। तो मैं और कचरा डाल क्यों रही हूँ? हमारे आसपास जो सिचुएशन होती है ना,
वो होती एक स्टेपिंग स्टोन कि हम इम्प्रूव करके कृष्णा जी तक पहुंचे। बट हम क्या करते हैं, वो सिचुएशन में उलझ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचो, आप आपके जॉब पे कुछ कलीग्स हैं जो गॉसिपिंग कर रहे हैं, या वो भी सोचो आपके कलीग ने आपको बताया, पता है तुम्हारे बारे में वो ऐसा गलत बोल रही थी, आपको आ गया गुस्सा, आपने भी गलत बोलना शुरू कर दिया, पता है तुम्हारे बारे में भी वो ऐसा बोलती है, तुम उसकी बातों में मत जाओ। क्या हो गया, एक सिचुएशन आई आपके सामने, सिचुएशन में उलझना नहीं था, सिचुएशन को बाहर से देखना था और सीखना था कि ठीक है, मेरे बारे में गलत बोला जा रहा है, मतलब मैंने भी शायद किसी के बारे में कभी गलत बोला होगा, मैं इस गॉसिप को यहीं पे पानी डाल देती हूँ, मैं उल्टा और नेगेटिव बात फैला के और बैड कर्मा ना करूं। तब आप क्या करते हो, हम सब लोग क्या करते हैं, हम उस पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स में, फिर हम इसका कान भरते हैं, उसका कान भरते हैं, हम यही सब करते रहते हैं। तो जो सिचुएशन आई थी जिसके ऊपर पैर रखकर चढ़ जाना था और कृष्णा जी तक पहुंचना था, हम उसके अंदर घुस गए और कंटेमिनेटेड हो गए और वहीं पे फंसे रहे और फर्दर बैड कर्मा करते रहे। तो ऐसे हर एक सिचुएशन हमारे लाइफ में आती है, लेट अस बी केयरफुल, हमें डिटैच रहना, इसलिए इतना ज्यादा मैं रहेगा ना तो मेरे बारे में उसने कैसे गलत बोल दिया वाले मोड में हम चले जाएंगे। जब मैं ना होकर कृष्णा जी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तब हम ये सब चक्करों में नहीं फंसेंगे। तो इसको डीप में समझना है, जब कृष्णा जी इंपॉर्टेंट है, तब मेरा कोई इंसल्ट करता है तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं कुछ हूं ही नहीं, सब कुछ तो कृष्णा जी है, उनका ही दिया हुआ सब कुछ है, वो जब छीन लेंगे, मेरी क्या औकात है। लेकिन अगर मैं अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझूं, तब मैं एक्सपेक्ट करूंगी सब लोग मुझे इंपॉर्टेंस फील कराएं, सब लोग ऐसा बिहेवियर करें जिससे मुझे अच्छा लगे, तब होगा प्रॉब्लम, क्योंकि सब तो ऐसा करेंगे नहीं ना। तो हमें अपने आप को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं देना है, हमें डोरमैट भी नहीं बनना है, हमें सेल्फ लव भी मेंटेन करना है। तो जब हम अपना सेल्फ लव मेंटेन करेंगे, जब मुझे पता है कि मैं क्या हूं, मुझे पता है मुझ में क्या क्वालिटीज है, सामने वाले को नहीं दिखता है, तो उसको चश्मे का नंबर चेंज करना है, ये दिमाग में बोलना। उसे नहीं दिखता ना मेरे अंदर अच्छी चीज, उसका चश्मे में प्रॉब्लम है, उसको चश्मा का नंबर चेंज करना है, उसको आई टेस्ट की जरूरत है, ये बोलकर उस चीज को वहीं डिसॉल्व कर दो। अगर कोई आप में सिर्फ बुराई देखता है ना, उसके चश्मे पे धूल है, उसको दिखेगा, उसका चश्मा पोंछने जाओगे वो आपको ही फोड़ देगा, मत करो, ठीक है बोलना, एज यू विश, जितना पॉसिबल है एक्सप्लेनेशन दो, एक पॉइंट पे रुक जाओ, मत दो। अगर इतने दिनों में आपको यही समझा तो ठीक है, फाइन, आप अपना काम करो, कृष्णा जी देख रहे हैं, उनको ना चश्मा है ना उनकी आंखों में धूल है, उनसे अच्छा विजन किसी का नहीं है। ठीक है, तो यही बोल के हम आज का सेशन खत्म करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरव भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ये नॉलेज देने के लिए, हमेशा हमारा हाथ थामे रहिए प्रभु। आप तो थाम के रखते हैं, हम ही नटखट बच्चे आपको छोड़ के भाग जाते हैं। मैं तो कहूंगी अपने चरणों में बांध लीजिए बस, जैसे वहां से जा ही ना पाए। जो माइन्यूट इंडिपेंडेंस मेरे अंदर है वो भी मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ प्रभु। मुझे कहीं नहीं जाना आपको छोड़कर, मुझे आपके चरणों में ही रहना है। एंड आई एम वेरी सॉरी कि जब जब मैं सिचुएशंस में एंटेंगल हुई, उसको स्टेपिंग स्टोन बनाकर आप तक नहीं पहुंची। आई एम वेरी सॉरी जब जब मैंने आपका दिया हुआ नॉलेज इंप्लीमेंट नहीं किया। आई एम वेरी सॉरी जब जब मैं मूर्ख जैसे मटेरियल एनर्जी में फंस गई, माया में फंस गई। आई एम वेरी सॉरी फॉर एवरीथिंग, मुझे सब कुछ क्लियरली दिख रहा है, कहाँ कहाँ मैं मोह में फंसी, कहाँ कहाँ मैं एक्सपेक्ट करने लगी, कहाँ कहाँ मुझे वैलिडेशन की जरूरत पड़ी। मैंने खुद पर विश्वास नहीं रखा, मैंने आप पे विश्वास नहीं रखा, मैंने अपने कर्मों पे विश्वास नहीं रखा, मैंने आपके सैंक्शन वाले फंडे पे विश्वास नहीं रखा। प्रभु उन सब चीजों के लिए, उस सब एक्शंस के लिए मैं माफी मांगती हूँ।
मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि दोबारा मैं अपनी गलतियाँ रिपीट ना करूँ। लिमिटेड टाइम है मेरे पास। मैं अगड़म-बगड़म फालतू चीज़ों में उलझ कर टाइम और एनर्जी नहीं वेस्ट करना चाहती हूँ। मुझे इतना प्योर बनना है कि आपके काम आ सकूँ प्रभु, बस। आपका सर्वेंट बन के रख रख लीजिए हमेशा के लिए अपने चरणों में। राधे कृष्ण। ओके, बाय बाय एवरीबॉडी। एन्जॉय योर रिमेनिंग वीकेंड और खुश रहिए। मैं कोशिश करूँगी भगवद गीता की क्वांटिटीज़ फ़ास्ट-फ़ास्ट बढ़ाऊँ जैसे कि खत्म हो, क्योंकि उद्धव गीता भी स्टार्ट करना है और श्रीमद् भागवतम भी कंटिन्यू करना है, चैतन्य चरितामृत भी करना है। काम बहुत है, टाइम बहुत कम है। किसी दिन मर जाऊँगी तो ये सब काम अधूरा रह जाएगा। और भगवद गीता के स्टार्टिंग वाले भी जो मिस हुए हैं, जो मैं यहाँ पे लाइव सेशंस लेती थी, जो रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, वो भी करना पड़ेगा बाद में। बहुत सारा काम है, तो मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली ऑफ़िस से आके मैं बहुत थक जाती हूँ। मन तो रहता है, लेकिन गले से फिर आवाज़ नहीं निकलती। इतना ज़्यादा धूल और पॉल्यूशन सूँघ के आती हूँ ना, कि लगता है कि अभी चुप रहूँ मैं, कुछ बात ना करूँ। बट मुझे अपने उससे भी ओवरकम करना होगा और मुझे ट्राई करना होगा कि मैं फटाफट भगवद गीता सेशंस फटाफट एज़ सच नहीं, मतलब मैं भागूँगी नहीं, आपको समझ में आए ऐसे ही, बट आप लोगों को भी अब कोऑपरेट करना है, ठीक है? सो राधे कृष्णा, बाय-बाय।